हेलो दोस्तों, बिहार पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का एमसीक्यू मॉडल 50 क्वेश्चन, जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पेन एंड कॉपी रेडी रखें। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय 51। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में कौन सा विचार सबसे प्रभावी था? साम्राज्यवाद, उदारवाद, साम्यवाद, उपनिवेशवाद। ऑप्शन बी उदारवाद। उदारवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? राजा की सत्ता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धार्मिक शासन, सैन्य शक्ति। ऑप्शन बी व्यक्तिगत स्वतंत्रता। यूरोप में राष्ट्रवादी आंदोलनों का नेतृत्व मुख्यतः किसने किया? किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, सामंत। ऑप्शन सी मध्यम वर्ग। फ्रांस में राष्ट्रवाद को मजबूत करने वाला प्रमुख साधन क्या था? चर्च, सेना, क्रांतिकारी प्रतीक, कर व्यवस्था। ऑप्शन सी क्रांतिकारी प्रतीक। नेपोलियन ने किस प्रकार के राज्यों को समाप्त किया? लोकतांत्रिक, सामंती, गणतंत्रीय, समाजवादी। ऑप्शन बी सामंती। नेपोलियन संहिता का एक प्रमुख लाभ क्या था? असमानता, समान कानून, दासता, धार्मिक भेद। बी समान कानून। वियना कांग्रेस के निर्णय किसके हित में थे? जनता, राष्ट्रवादी, राजशाही, मजदूर। ऑप्शन सी राजशाही। 58। 1815 के बाद यूरोप में कौन सी विचारधारा दबा दी गई? समाजवाद, राष्ट्रवाद, पूंजीवाद, साम्यवाद। ऑप्शन बी राष्ट्रवाद। यंग इटली और यंग जर्मनी का उद्देश्य क्या था? धार्मिक सुधार, राष्ट्रीय एकता, आर्थिक विकास, उपनिवेश विस्तार। ऑप्शन बी राष्ट्रीय एकता। 60। 1848 की क्रांति का मुख्य नारा क्या था? राजा और धर्म, स्वतंत्रता और राष्ट्र, युद्ध और विजय, कर और व्यापार। ऑप्शन बी स्वतंत्रता और राष्ट्र। 61। 1848 की क्रांति में असफलता का मुख्य कारण क्या था? विदेशी हस्तक्षेप, संगठित सेना का अभाव, धन की कमी, जनता का विरोध। ऑप्शन बी संगठित सेना का अभाव। इटली के एकीकरण में काबूर किस नीति के लिए प्रसिद्ध थे? अहिंसा, कूटनीति और युद्ध, समाजवाद, धार्मिक सुधार। ऑप्शन बी कूटनीति और युद्ध। 63। गैरीबाल्डी ने किस वर्ग का समर्थन प्राप्त किया? सामंत, राजा, किसान, चर्च। ऑप्शन सी किसान। 64। इटली के एकीकरण में फ्रांस ने किस प्रकार की सहायता की? आर्थिक, सैन्य, धार्मिक, सांस्कृतिक। ऑप्शन बी सैन्य। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया किसके नेतृत्व में हुई? फ्रेडरिक, बिस्मार्क, हिटलर, विलियम टू। ऑप्शन बी बिस्मार्क। 66। जर्मनी के एकीकरण में पहला युद्ध किससे हुआ? ऑस्ट्रिया, फ्रांस, डेनमार्क, रूस। ऑप्शन सी डेनमार्क। ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध का परिणाम क्या हुआ? ऑस्ट्रिया की विजय, प्रसा की विजय, संधि विफल, युद्ध निरस्त। ऑप्शन बी प्रसा की विजय। फ्रांस प्रसा युद्ध के बाद जर्मनी को क्या प्राप्त हुआ? उपनिवेश, अल्सास लोरेन, समुद्री शक्ति, अफ्रीकी क्षेत्र। ऑप्शन बी अल्सास लोरेन जगह का नाम है। 69। जर्मन साम्राज्य की घोषणा किस स्थान पर हुई? बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, वर्साय, वियना। सी वर्साय। 70। जर्मनी के एकीकरण के बाद किस प्रकार की शासन व्यवस्था बनी? लोकतंत्र, गणतंत्र, साम्राज्य, समाजवाद। ऑप्शन सी साम्राज्य। इटली के एकीकरण के बाद कौन सी समस्या बनी रही? विदेशी शासन, आर्थिक असमानता, धार्मिक संघर्ष, भाषा विवाद। ऑप्शन बी आर्थिक असमानता। 72। राष्ट्रवाद के कारण किस भावना का विकास हुआ? व्यक्तिगत स्वार्थ, राष्ट्रीय गौरव, धार्मिक कट्टरता, वर्ग संघर्ष। ऑप्शन बी राष्ट्रीय गौरव। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में शिक्षा का योगदान क्या था? विभाजन, जागरूकता, संघर्ष, दमन। ऑप्शन बी जागरूकता।
74 राष्ट्रवाद ने किस व्यवस्था को कमजोर किया? लोकतंत्र, सामंतवाद, समानता, स्वतंत्रता। ऑप्शन बी सामंतवाद। राष्ट्रवाद का संबंध मुख्यतः किससे है? धर्म, राजनीति, मौसम, भूगोल। इसका सही उत्तर है राजनीति से संबंध है। अब हम 76 से 100 के बीच देखते हैं या 276 से 320 देखते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय से किस प्रकार की पहचान मजबूत हुई? स्थानीय, व्यक्तिगत, राष्ट्रीय, पारिवारिक। ऑप्शन सी राष्ट्रीय। राष्ट्रवादी आंदोलनों में प्रतीकों का प्रयोग किया गया। सजावट, एकता और पहचान, युद्ध, कर संग्रह। ऑप्शन बी एकता और पहचान। 78 राष्ट्रीय ध्वज किसका प्रतीक है? सत्ता, धर्म, राष्ट्रीय एकता, सेना। ऑप्शन सी राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रवाद के विकास में लोकगीतों की भूमिका क्या थी? मनोरंजन, आर्थिक प्रचार, राष्ट्रीय चेतना, युद्ध रणनीति। सी राष्ट्रीय चेतना। 80 यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रभाव किस क्षेत्र पर नहीं पड़ा? राजनीति, समाज, संस्कृति, प्राकृतिक आपदाएं। ऑप्शन डी प्राकृतिक आपदाएं। राष्ट्रवाद ने किस प्रकार की निष्ठा को समाप्त किया? राष्ट्रीय, धार्मिक, सामंती, पारिवारिक। ऑप्शन सी सामंती। 19वीं सदी में राष्ट्रवाद किस वर्ग की विचारधारा थी? सामंत, मजदूर, मध्यम वर्ग, दास। ऑप्शन सी मध्यम वर्ग। 83 राष्ट्रवाद के विकास में प्रेस का क्या योगदान था? दमन, जागरूकता, भ्रम, हिंसा। ऑप्शन बी जागरूकता। 84 यूरोप में राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा राजनीतिक परिणाम क्या था? साम्राज्य विस्तार, राष्ट्र राज्य का निर्माण, धार्मिक शासन। ऑप्शन डी सैन्य शासन। ऑप्शन बी राष्ट्र राज्य का निर्माण करना। 85 राष्ट्रवाद के कारण किस भावना का ह्रास हुआ? समानता, स्वतंत्रता, सामंती निष्ठा, राष्ट्रीय गौरव। ऑप्शन सी सामंती निष्ठा। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा था? 1815, 1830, 1848, 1871। ऑप्शन डी 1871। 87 इटली और जर्मनी के एकीकरण में समान तत्व क्या था? शांतिपूर्ण प्रक्रिया, युद्ध और कूटनीति, विदेशी शासन, धार्मिक आंदोलन। ऑप्शन बी युद्ध और कूटनीति। राष्ट्रवाद ने किस प्रकार के कानूनों को बढ़ावा दिया? असमान, धार्मिक, समान नागरिक कानून, सामंती। ऑप्शन सी समान नागरिक कानून। यूरोप में राष्ट्रवाद का दीर्घकालीन प्रभाव क्या रहा? युद्ध, गरीबी, आधुनिक राष्ट्रों का निर्माण, धार्मिक संघर्ष। ऑप्शन सी आधुनिक राष्ट्रों का निर्माण। राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति की भूमिका क्या थी? विभाजन, संघर्ष, एकता, दमन। ऑप्शन सी एकता। राष्ट्रवाद के कारण किस प्रकार की राजनीति समाप्ति हुई? लोकतांत्रिक, सामंती, आधुनिक, गणतंत्रीय। ऑप्शन बी सामंती। 92 यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रभाव सबसे पहले किस देश में दिखा? जर्मनी, इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रिया। ऑप्शन सी फ्रांस। 93 राष्ट्रवाद ने किस भावना को अस्थायी रूप दिया? डर, घृणा, राष्ट्रीय पहचान, अलगाव। ऑप्शन सी राष्ट्रीय पहचान। 94 यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास किस युग से संबंधित है? प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, उत्तर आधुनिक। सी आधुनिक काल से संबंधित है या युग से संबंधित है। 95 राष्ट्रवाद का अंतिम उद्देश्य क्या माना गया? युद्ध, साम्राज्य, स्वतंत्र राष्ट्र राज्य, उपनिवेश। ऑप्शन सी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य। 96 राष्ट्रवाद ने किसे सबसे अधिक सशक्त किया? राजा, चर्च, जनता, सामंत। ऑप्शन सी जनता। यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण किस प्रकार की चेतना फैली? व्यक्तिगत, धार्मिक, राष्ट्रीय, वर्गीय। ऑप्शन सी राष्ट्रीय। राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा सामाजिक परिणाम क्या था? वर्ग संघर्ष, राष्ट्रीय एकता, धार्मिक विभाजन, आर्थिक संकट। ऑप्शन बी राष्ट्रीय एकता। 99 यूरोप में राष्ट्रवाद ने किस व्यवस्था का अंत तेज किया? लोकतंत्र, सामंतवाद, समानता, स्वतंत्रता। ऑप्शन बी सामंतवाद। 100वां या 300 क्वेश्चन यूरोप में राष्ट्रवाद का समग्र महत्व क्या है? युद्धों की श्रृंखला, औद्योगिक विकास, आधुनिक राष्ट्र राज्यों की नींव, उपनिवेश विस्तार। ऑप्शन सी आधुनिक राष्ट्रीय राज्यों की नींव। तो दोस्तों यह था यूरोप में राष्ट्रवाद का एमसीक्यूज। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए,
कमेंट में अपना स्कोर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें बिहार पाठशाला को। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। जय हिंद दोस्तों।